सारे मिलके ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल है। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही बनता है, जिसपे इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे और जो लॉसेज की जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिलकर काम होगा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान सीज फायर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिले। बिजली मसाइल की वजूहात पर मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही मुमकिन है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मिलकर बहुत बड़ा कदम उठाया। मुलाकात में जो मॉडल तय पाया इसे दूसरे सूबों में भी नाफिज करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी होना वफाक के लिए भी मसला है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन कल फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लेंगे। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मामूल के ताल्लुकात देखना चाहते हैं। उधर सऊदी अरब का इसराइल की तरफ से 2 रियासती हल तस्लीम न करने पर इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की ब्रसल्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि 2 रियासती हल इसराइल के मफाद में है, इससे इसराइल को भी ज़रूरी सिक्योरिटी मिलेगी। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 से लापता 15 साला लड़के की लाश मिल गई। मोहम्मद तहा की लाश गहरी खाई से मिली। महकमा वाइल्ड लाइफ ने पुलिस को इत्तला दी। अहले खाना ने लाश की शनाख्त कर ली। 2 रोज कबल लापता हुआ। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि ताजिदो स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा कार वसी करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उस पर पाकिस्तान को न सिर्फ तशवीश है, पाकिस्तान उसके लिए आवाज़ भी उठा रहा है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस कॉज को चैम्पियन किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है और हम फ़लस्तीन में अमन के ख्वाहां हैं। हम चाहते हैं कि जंग बंदी हो, गज़ा और रफ़ा में मज़ालिम बंद किए जाएं और हम उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि एक देरपा अमन के लिए कोई इसका हल निकाले। कुछ लोग मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मजलूम वो होता है जिसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी ना की हो। GSP प्लस, साइफार, IMF के हवाले से बानी PTI ने साजिश की। क्या पाकिस्तान की सलामती खेलने के लिए है? आपने कभी 1971 की तारीख पढ़ी? पाकिस्तान तोड़ने की बातों पर उतर आए हैं, ऐसा नहीं होगा। IT बरामदात में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। SAFC के तहत 7 डेस्क कायम होंगे। मजीद कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन में अमन का ख्वाहां, हम चाहते हैं जंग बंदी हो। इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के उमूर से मुतालिक इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन में दस्तयाब कारोबारी सहूलियात का जायजा। मरियम नवाज का पंजाब में सनती अहदाफ के हसूल में नाकामी पर इजहार बरहमी। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। ये मुल्क बानी PTI का, इदारे भी इनके हैं। अदालतों पर दबाव डालना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। इदारों के खिलाफ सबसे ज्यादा बातें शरीफ खानदान ने की। बानी PTI की रिहाई में साजिशी टोले को अपना जवाल नजर आ रहा। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म के लिए 11 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। कल दोपहर 12 बजे तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे।
4 बजे पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल नए सदर का इंतखाब करेगी। इजलास का एजेंडा जारी, पार्टी आइन में तरामीम भी मंजूर कराई जाएंगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं शाहिद खकान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते। कल 3 बजे हतमी फहरिस्त जारी होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा सब चाहते हैं नवाज शरीफ पार्टी सदारत के ओहदे पर आए। हर लापता शख्स अपने अहल खाना के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने बयान हल्फी दे दिया। विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया। लापता अफराद के मामले पर डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी के हवाले से इस्तदा मंजूर। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने पर जारी तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सूरज ने अहले जमीन पर कहर ढा दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में कयामत खेज गर्मी। पंजाब और सिंध के बासी घरों से निकल ना सके। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोइंजोदड़ो में 53 रिकॉर्ड। दादू में पारा 51, सखर और लाड़काना में 50 तक गया। भक्कर डीजी खान में 49, मुल्तान और डीए खान में 48 डिग्री। बहावल नगर झंग में 47, लाहौर में 44 दर्जे रहा। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। उधर महकमा मौसमियात ने अच्छी नवीद भी सुना दी। कल से 1 जून तक बालाई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की तवक्को। एक्साइज ऑफिस रिसेंटली आप लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ की रश भी देखी होगी, वहाँ का माहौल देखा होगा। एयर कंडीशन भी वहाँ इंस्टॉल कर दी गई, टोकन सिस्टम भी लगा दिया गया है। मोबाइल वैन्स भी शुरू करने जा रहे हैं। आपने अगर कोई सर्विस लेनी है तो लेकिन उस सर्विस की आपने डेफिनेटली वो सर्विस चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो मैं समझता हूँ यही हम उसको बेहतर तरीके से अपनी टैक्स कलेक्शन के जितने भी महकमे, चाहे वो फेडरल के हों या प्रोविंशियल हों, उन महकमों को इतना अच्छा करें कि लोगों के लिए वो यूजर फ्रेंडली हो। सिंध हुकूमत का टैक्स कलेक्शन के लिए वैन सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा शहरी वक्त पर टैक्स देंगे तो सरकार चलेगी। टैक्स अदायगी की सहूलत के लिए सर्विस सेंटर भी बना रहे हैं। मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक रोज़े अव्वल से आज तक एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। बिजली की फराहमी वाले इदारे इज्तिमाई सजा नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे। आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी। बिश्कीक से मजीद 285 तलबा पेशावर पहुँच गए। खुसूसी परवाज पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर लैंड की। वापस आने वाले तलबा में अक्सर का ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा के अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से मुतालिक पाबंदी के नोटिफिकेशन पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट का पैमरा को नोटिस 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये भी हकीकत है बास रिमार्क्स नशर होने से गलत तासुर चला जाता है। हद तक इज्जत बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ के मुतालबे की तायद कर दी। IFJ की सदर ने हद तक इज्जत बिल को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। जुमैनिक ने कहा है कि बिल पर गवर्नर पंजाब को दस्तखत नहीं करना चाहिए। बिल हुकूमती नाक़िदीन और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर्स पिघलने लगे। दरियाओं में पानी का बहाव तेज हो गया। मजमूई तौर पर 3,67,000 क्यूसिक हो गया। चश्मा बैराज पानी से भर गया। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद और अखराज बराबर।
ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियां सजने लगी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवर पहुंचा दिए गए। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी चहल पहल बढ़ गई। किसी को बकरे की तलाश तो कोई छतरा ढूंढने लगा। कहीं भारी भरकम बैलों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम की कार्डिफ में 3 घंटे प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने गलतियों पर काबू पाने के लिए प्लान तरतीब दिया। हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की। फील्डिंग की मुख्तलिफ ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। साइम अयूब को आराम देने पर गौर। उस्मान खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। शादाब खान की जगह इब्रार अहमद को मौका दिया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे कार्डिफ में मौजूद पल पल का अहवाल बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप का पहला वार्म अप मैच आज होगा। कनाडा और नेपाल की टीमें आमने सामने आएंगी। पाकिस्तानी टीम वार्म अप मैचेस नहीं खेलेगी। मेगा इवेंट का बाकायदा आगाज 1 जून से होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगी।